हे वीर हनुमान जी, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने हैं, सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्मरण से दुष्कर कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह पुकारो, मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा हमारे बजरंग बली के सामने टिक नहीं सकती। ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, रामायण के अनुसार हनुमान जी को लंका जाने का रास्ता किसने बताया था? ऑप्शंस हैं संपाति, जामवंत, सुग्रीव या विभीषण। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा। तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं जिंद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा परिवार बजरंग बली को बहुत मानता है। जयेश भाई, आपका कार्य सराहनीय है। भगवान सदैव आपके साथ रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जिससे भक्तों को भक्ति करने की प्रेरणा के साथ एक सीख भी मिलेगी। मैं और मेरा परिवार बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते रहते हैं। बचपन से ही मैं धार्मिक माहौल में बड़ा हुआ हूं, पर हमारे परिवार में मेरे ताऊ जी कभी भी हमारी उन्नति को देखकर खुश नहीं होते थे। किसी घर में घर वाले ही दुश्मन बन जाए तो यकीन मानिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ताऊ जी ने बचपन से ही हमारे ऊपर काला जादू करवाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ की तो ऐसी हालत कर दी थी कि सिर्फ 1 महीने में बिल्कुल उनके मरने तक की घड़ी आ गई थी, जबकि 1 महीने पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। उनके सारे शरीर में असहनीय दर्द रहने लगा और मेरे परिवार के लिए किसी भूत प्रेत को देखना तो जैसे आम बात हो गई थी। सोते हुए आवाजें आना, घर में अजीब चीज होना, कुछ न कुछ होते ही रहता। ये सब चल ही रहा था कि 2019 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई। बजरंग बली की कृपा से सब अच्छे से हुआ, लेकिन भाभी भी हमारे घर आते ही बीमार हो गई। अभी पिछले साल ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सब खुश थे, लेकिन ताऊ जी ने गिरते गिरते इतनी हद पार कर दी कि uन्होंने कुछ दिन पहले जन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भाभी और मेरे भतीजे पे काला जादू करवा दिया और सिर्फ 13 दिन में उस बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ 30 मिनट के अंदर बिना किसी बीमारी के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई और रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था। हमारे परिवार पे तो जैसे एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जिस दिन उस बच्चे की मौत हुई थी, उसी दिन रात 12 बजे के बाद भाभी एकदम से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा इसे। उस वक्त भाभी इस हालत में नहीं थी कि ठीक से खड़ी हो पाए, क्योंकि उनकी डिलीवरी को 13 दिन ही हुए थे। लेकिन पता नहीं उनके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई कि हम 3 से 4 आदमी भी मिलके उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और बिना रुके पाठ करता ही गया। तब पता नहीं मेरे शरीर में अचानक कुछ हलचल हुई और मैं एकदम से गरज के बोला, किसको लेकर जाएगा तू? हिम्मत है तो मेरे रहते यहाँ खड़े भी होके दिखा, यहीं जला डालूंगा, चीर दूंगा तुझे। इस निर्दोष बालिका का सहारा लेता है, हिम्मत है तो यहाँ खड़ा हो। तभी पता नहीं अचानक भाभी शांत हो गई और मैं भी एकदम नॉर्मल हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उस दिन से आज तक प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक है। जब कोई साथ न आया तब एक बजरंग बली ही थे जो हर मुसीबत में हमारे साथ थे और आज भी है। और आज उनकी दया से सब कुछ ठीक है। मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बजरंग बली के किस्से तो बहुत है, लेकिन इस घटना में उनका सीधा दर्पण दिखता है। हर चीज का एक समय होता है। इंसान कुछ देर के लिए किसी का बुरा करके खुश हो जाता है, पर हर चीज का हिसाब इसी जीवन में होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, जहां भी हमारे बजरंग बली की उपस्थिति होती है
वहां दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, मेघनाद यानी इंद्रजीत ने किस अस्त्र से हनुमान जी को बंधक बनाया था? ऑप्शंस थे नारायण अस्त्र, पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र या नागास्त्र। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ब्रह्मास्त्र। जब इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करके देख लिए, परंतु वह सब के सब निष्फल हो गए। वह हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो उसने कुपित होकर उन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया। क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वह साथ ही उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इंद्रजीत ने जब हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हनुमान जी ने उसके सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अजय लंगालिया, प्रिय नेता चक्रवर्ती और धर्मेंद्र राजवंशी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।